बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज सचमुच पूछता हूं मैं और पूछता है भारत राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, तुम चाहते क्या हो? तुम नेता प्रतिपक्ष हो, तुम इस देश के नेता विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप, भारत की संसद में बैठते हैं। विपक्ष वो पार्टी होती है जिस पे जनता को भरोसा तो होता है, लेकिन अभी उतना नहीं कि वो देश चला सके। पिछले 10 साल कांग्रेस के इतिहास में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में शायद पॉलिटिकली स्पीकिंग उनके सबसे कमजोर साल रहे हैं। एंड राइटली सो, क्योंकि उनका नेतृत्व कोई और नहीं राहुल गांधी कर रहे हैं, जो खुद कंफ्यूज है। उनको लगता है कि नेता विपक्ष का काम होता है आंदोलन करना। उनको लगता है कि विपक्ष का मतलब सिर्फ आंदोलन करते रहो। उनको लगता है विपक्ष का मतलब एनार्की फैला दो। उनको लगता है विपक्ष का मतलब कुछ कहीं काम हो ही ना। दर्शकों, ये सुनने में बेतुका जरूर लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। आज तक 10 बार मैंने बताया होगा, एक दिन संसद चलने में, संसद के दोनों सत्रों को चलने में एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, करोड़ों। और वो करोड़ों रुपया का कोई हिसाब नहीं। उस करोड़ों रुपया की जिम्मेदारी किसी की नहीं। सत्ता पक्ष से पूछो, वो कहते हैं विपक्ष को देखो। विपक्ष कहते हैं मेरा तो काम है आंदोलन करना। लेकिन इस बार जो हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं बहस करने को तैयार हूं, और एक मुद्दे पे नहीं, जिस मुद्दे पे आप चाहो उस मुद्दे पे बहस करने को तैयार हूं। इन्होंने कहा पहले कि राम मंदिर पे, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें छात्रों के मुद्दे पे बहस करनी है। अमित शाह ने कहा ओके डन, कम एंड लेट्स डिबेट। आओ राहुल गांधी, देखते हैं किसमें कितना है दम, करते हैं बहस, हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन क्या किया विपक्ष ने, क्या किया राहुल गांधी ने? मैं इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम लेता, बट वो तो बेचारे पर्सोना नॉन ग्राटा है संसद में। एक संजय सिंह है, वही चिल्लाते हैं, वही बैठते हैं, वही आंदोलन करते हैं, वही बाहर जाते हैं, उनका और कुछ बचा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव, आप कहां हैं? कहां हैं आप? राहुल गांधी के साथ कि राहुल गांधी के खिलाफ? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है या नहीं, पता तो लगे जनता को। इस देश की जनता को पता लगना चाहिए कि क्या ये दो अंकल एक साथ आ गए? 57 साल का आदमी लड़का नहीं होता है। 57 साल का आदमी लड़का नहीं होता है, ना 56 का ना 55 का, वो अंकल होते हैं। तो क्या ये देश के दो अंकल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो चला रहे थे 3 विंडो चला दो, क्या ये दो अंकल एक बार फिर एक साथ आ गए? राहुल गांधी और अखिलेश यादव। राहुल गांधी और अखिलेश यादव। पूछता है भारत कि आखिरकार जहां जाना चाहिए वहां आप जाते नहीं। दैट इज झारखंड। झारखंड के बच्चों को रात को 12 बजे पुलिस खदेड़ रही है, रात के 12 बजे लाठियां बरसा रही है, रात के 12 बजे। राहुल गांधी चुप है, अखिलेश यादव चुप है, अरविंद केजरीवाल चुप है, वो अमेरिका से आया दिपके चुप है। और जब संसद में सरकार बोलती है मूव ऑन, संसद में सरकार बोलती है, संसद में इन द पार्लियामेंट गृह मंत्री बोलते हैं कि आओ बहस करें, तो ये बोलते हैं नहीं, हमें बहस नहीं करनी, हमें तो आंदोलन करना है। भैया आंदोलन करना है तो आंदोलनकारी बनो। आंदोलन करना है तो जंतर मंतर पे जाओ। आंदोलन करना है तो संसद में क्यों है राहुल गांधी आप? आंदोलन करना है तो अरविंद केजरीवाल,
आप विधानसभा क्यों गए? आपने अपने सांसद क्यों बनाए? इंडिया अगेंस्ट करप्शन रखते और जंतर मंतर पे आंदोलन करते। आप आए क्योंकि वो आपका उद्देश्य था राजनीति में आना, जो उद्देश्य अब उस अमेरिका रिटर्न दिपके का है, जो जरूर आपके हथेली के पनपा, पनपा, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उसकी कोपल फूटी वो आपके हाथ से निकल गया। और इसीलिए आप जितनी बार मैं अब दिपके का नाम लूंगा, आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बौखला उठते हैं कि दिपके का नाम क्यों ले रहे हो? क्यों दिपके आम आदमी पार्टी का मेंबर नहीं था? दिपके आम आदमी पार्टी का कार्डर नहीं था? वो रंग का आम आदमी पार्टी का कार्डर नहीं था? वो सौरभ दास से जाके उसके घर पे नहीं मिले अरविंद केजरीवाल? इन सब से मिले। ये सब आपके लोग हैं, ये सब आपके लोग हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपने सिर्फ आंदोलन इनसे कराया क्योंकि अब आप राजनीतिक दल हो। अगर आप आंदोलन करते तो 4 लोग नहीं आते आपके साथ, इस देश का युवा आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। लेकिन इस देश के युवा को आपकी सबसे बड़ी गलती, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये थी कि आपने इस देश के जेन जी, जेन अल्फा, बीटा, गामा, जो भी आप बनाना चाहो, आपने उसको बेवकूफ समझा। वो बेवकूफ बिल्कुल नहीं है, वो बहुत समझदार है। उसको मालूम है, उसको आप कुछ समय के लिए, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए आप उसको दिशाविहीन कर सकते हो, आप उसको बरगला सकते हो, आप उसको गलत राह पे मोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक उस गलत राह पे रख नहीं सकते। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई, ये एक लौता कारण है, ना राहुल गांधी, ना अरविंद केजरीवाल और ना अखिलेश यादव, इन तीनों में से किसी ने भी झारखंड जाने की जहमत नहीं उठाई। ये तीनों झारखंड नहीं गए सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर ये जाते तो वो छात्र जो वहां आंदोलन कर रहे हैं, उन छात्रों ने इनका जो विरोध किया होता ना, इनकी सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती, सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती। आपको उस जेन जी का इमोशन समझना है। ऐसा नहीं है कि इस देश का जेन जी सिर्फ गालियां देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस देश का जेन जी सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। वो आपके पार्टी के लोग करते हैं, राहुल गांधी, और आप उनको गले लगाते हैं। जो संदीप दीक्षित ने किया, इट्स डिप्लोरेबल, इट्स मतलब उसकी भत्सना होनी चाहिए। आप एक संवैधानिक पोजीशन पे हैं, प्रधानमंत्री को गाली देना बहुत आसान है, बहुत आसान। कुर्सी पे बैठे आदमी को गाली देना हमेशा आसान होता है, लेकिन आपने जब यह दावा किया कि आप बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब आपने यह दावा किया कि आप संसद में जाके उनका मुद्दा उठाएंगे, जब आपने यह दावा किया कि आप जेन जी के मुद्दों पे, आप एजुकेशन पॉलिसी पे बहस करेंगे, तो जब गृह मंत्री ने कहा कि आओ मैं बहस करने को तैयार हूं, तो क्यों भागे राहुल गांधी? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। झारखंड जाने से डर गया अरविंद केजरीवाल जी, आपका दिपके डर गया, क्योंकि वहां ना वो फोन पे बर्गर और पिज्जा आ रहे थे और ना कतार और दुबई से खाना आ रहा था। वो बच्चे बैठे हैं और बच्चे चने और लाई खा रहे हैं सारी रात भर। राहुल गांधी को तो पता भी नहीं होगा चना और लाई होता क्या है। एंड दैट इज द ट्रू रियलिटी ऑफ इंडिया। ये भारत की असलियत है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट करो तो बर्गर और पिज्जा आएगा, झारखंड में प्रोटेस्ट करो तो भूखे मार दिए जाओगे। दिल्ली में प्रोटेस्ट करो, सरेआम पुलिस शांति से हाथ जोड़ के आएगी, उस पे तुम पत्थर फेंकोगे और बोलोगे पुलिस ने हमें मारा। झारखंड में रात को 12 बजे पुलिस आएगी, बच्चों को पीटेगी, और ये सारा नेशनल मीडिया जो असली गोदी मीडिया है, बैठा हुआ चुप, कुछ नहीं बोला। कौन किसकी गोदी में बैठा है पता नहीं है क्या हमको? ये एफसीआरए से क्यों कुल बुला रहे हो सारे, पता नहीं है क्या? पता नहीं है? सब पता है। कौन सी एम्बेसी से किसको कितना पैसा जाता है, आपको लगता है सरकारों को पता नहीं है? मजाक बना दिया है आपने। लेकिन इस देश का युवा ना अपना मजाक बनने देगा, ना इस देश का मजाक बनने देगा। आप इस देश के युवा को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पेंट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप फेल हो जाओगे उसमें। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने एड़ी चोटी की जोर लगा ली, एड़ी चोटी की। अभद्रता अपना काडर डाला, पत्थर बिखराए,
आपको पता है, एक छात्र ने पत्थर नहीं मारा था जंतर मंतर। पॉलिटिकल कार्डर पीछे खड़े होके फ्लोर तोड़ रहा है, पगडंडियां तोड़ रहा है, ईंट के जो ईंट का चट्टा होता है उसको तोड़ के रोड़ी बना रहा है, पुलिस वालों पे फेंक रहा है। एक बच्चे ने नहीं, लेकिन मार किसने खाई? बच्चों ने। क्योंकि जब पुलिस मारने आई, वापस करने आई, तो सबसे आगे बच्चे खड़े। इनके लोग तो पीछे थे। इनकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी थी, छात्रों के सामने आ चुकी थी। इसलिए इन्होंने हिम्मत नहीं की झारखंड जाने की। हेमंत सोरेन झारखंड में बैठे हैं, राहुल गांधी के मित्र हैं। हेमंत सोरेन को बहुत समझदारी से काम, मुझे लगा कि पहले दिन जिस दिन मार्च हुआ झारखंड में, मुझे लगा समझदारी से दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मुझे लगा हेमंत सोरेन समझ चुके हैं, ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, समझ चुके हैं। जेल भी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, सत्ता भी देनी पड़ी, सब कुछ हो चुका, अप्स एंड डाउन सब देख चुके हैं। लेकिन 2 दिन बस, जैसे राहुल गांधी का फोन गया होगा, अरविंद केजरीवाल से बात हुई होगी, फिर रात को 12 बजे पुलिस। और ये दिपके गया नहीं, कहां छुप के बैठा है ये दिपके? कहां छुप के बैठा है वो जीके वाला? कहां छुप के बैठा है ये रंका? ये सब डरपोक है, ये करेंगे छात्रों की नुमाइंदगी। क्यों नहीं गए छात्रों के बीच में? अगर तुम छात्रों की नुमाइंदगी करते हो, बताओ ना। क्योंकि तुम छात्रों के लिए नहीं, तुम अपना राजनीतिक दल बनाने आए थे। तुम छात्रों के कहने पे नहीं, तुम अरविंद केजरीवाल के कहने पे आए थे। तुम छात्रों के लिए नहीं, तुम राहुल गांधी को बचाने आए थे। और मुद्दा सिर्फ यही है। और आप सब लोग, प्रेम शुक्ला जी, अगर इन लोगों को लगता है, अवधेश जी, अगर इन लोगों को लगता है ना कि इस देश का युवा सिर्फ गाली दे रहा है, इस देश का जेन जी गाली देता है, अभद्र भाषा, ये गलत फहमी है इनकी। इस देश का जेन जी बिना गाली दिए, बिना अभद्रता के, बिना गंदगी के भी अपना मैसेज जो वो कहना चाहता है बाबुलंद और साफ साफ कर सकता है। मैं जो अगला चलाऊंगा 30 सेकंड में, वो मैंने ओपन सोर्स से उठाया है, सोशल मीडिया से, सिर्फ ये बताने के लिए रत्नाकर त्रिपाठी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ज्ञानी हैं, आप ही कलाकार हैं, आप में ही कला है आलोक पाठक जी, अगली पीढ़ी में भी उतनी ही क्षमता है, सिर्फ देखने वाला चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। तो चर्चा करो, पंजाब की चर्चा होगी झारखंड में बच्चों के आमरण अनशन तक लाठीचार्ज पर। चर्चा नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। ये तानाशाही है, लोकतंत्र किसी की बपौती है। राहुल गांधी जी, आपका मुंह खुलेगा? 600 बच्चों पे FIR हुआ, बोलोगे? नहीं बोलोगे, यही दोहरा चरित्र है। लहू बहा, नहीं बोले, यही दोहरा चरित्र है। लाठीचार्ज हुआ, नहीं बोलोगे, यही दोहरा चरित्र है। आप झूठ की फैक्ट्री हो, आप भगोड़े हो। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से उसने बर्बाद कर दिया है। जंतर मंतर के किरदार आज कहां है? झारखंड के छात्रों की का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है प्रेम शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार है अवधेश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अभिषेक तिवारी, JMM के राष्ट्रीय प्रवक्ता है धीरज दुबे जी, और वरिष्ठ पत्रकार है आलोक पाठक। रत्नाकर त्रिपाठी, अभिषेक तिवारी, प्रेम शुक्ला जी, धीरज दुबे जी। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं, अभिषेक तिवारी, आपने क्यों नहीं भेजा अपने दिपके को? व्हाई डिडंट यू सेट योर दिपके? आपने उस जीके वाले को क्यों नहीं भेजा? आपने उस बर्गर खाने वाले को नहीं भेजा? आपने उस रांका को नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा तिवारी जी? वो आपके लोग हैं। तिवारी जी, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, झारखंड के बच्चे नहीं। चलिए, संसद के बारे में मैं रत्नाकर त्रिपाठी से पूछ लूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी पर्सोना नॉन ग्राटा है। वहां अरविंद केजरीवाल की नुमाइंदगी करने वाले जितने थे, जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना समझा, वो सबको उठा के बीजेपी चला गया। लेकिन आप मुझे बताइए अभिषेक तिवारी जी, आपने झारखंड के बच्चों को बच्चे नहीं, क्योंकि वहां पे बर्गर पिज्जा नहीं आता, क्योंकि वहां पे कतर और ओमान से 2-2 हजार 5-5 हजार थालियां ऑर्डर नहीं होती, वो लोग चना और लई खा के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आप रात को 12 बजे उनको मारेंगे आप? सर जी नहीं, क्यों आपका दिपके नहीं गया वहां पे? क्यों आप नहीं? आप बताइए, दिपके आपका पूरा टाइम ले लिया। तिवारी जी, आपको भी पूरा टाइम दूंगा, मेरा तो है ही समय, मेरा तो पूरा 60 मिनट है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं अपने टाइम में से। लेकिन आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? आपका कोई नेता क्यों नहीं गया? आपने अपना वहां के नेता के जूनियर को बोला कि जा जरा देख लियो भाई, खड़े हो जा, और वो भी जब आंदोलन होता है तो वहां से गायब हो जाता है। वाई तिवारी जी, वाई? प्रेम दादा इन तिवारी जी,
ऐश्वर्य जी, जब हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, युवाओं की बात होगी, जेनजी की बात होगी, तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम पहली पंक्ति में, झारखंड क्यों नहीं साथियों के नाम पहली पंक्ति में आएगा। झारखंड क्यों नहीं गए? जब भी दंगाई की बात होगी, आतंकवादियों की, झारखंड क्यों नहीं गए? की बात होगी, तो भारतीय जनता झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड हो या जंतर मंतर हो या झारखंड के उत्तर बच्चे प्रदेश नहीं? हो या बिहार हो, बच्चे बच्चे देश के बच्चे, देश के जेनजी, क्यों नहीं देश गए के युवा हैं। हम क्यों नहीं गए भाई जैसे नहीं है कि हम अपने जेनजी और युवाओं को झारखंड क्यों उग्रवादी नहीं और गए? आतंकवादी कहेंगे। पंजाब का चार्टर नहीं झारखंड था? के बच्चों के साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी कहां है? वहां पे हमारे नेता फ्यूचर कहां है? से लेकर के प्रीतम मिश्रा तक उस आंदोलन में साथ खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल हैं? जंतर मंतर। अरे अरविंद केजरीवाल कहां ऐश्वर्य है? जी आप गए? मनीष सिसोदिया आप कहां गए? है? मेरे 2 एंकर हैं, मेरे 2 एंकर हैं। फ्यूचर आपका में- एक प्रवक्ता नहीं है वहां पे, अरे आप खुद नहीं है वहां पे। प्रीतम अरे आपका प्रवक्ता नहीं है वहां पे आपके प्रवक्ता से मैं बोलता हूं चलो, वो कहता है चंडीगढ़ चलो। यू आर ऑब्सेस्ड। कह रहे हो ऐश्वर्य जी, नहीं। जंतर नहीं। मंतर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर के दूरी पे आपका क्या? ऐश्वर्य कपूर- इसीलिए आप लोग गए वहां पे, अर्नब गोस्वामी ने- इसीलिए आप लोग गए, इसीलिए आप लोग गए वहां कह रहे थे, पे, इसीलिए आप लोग गए। बच्चों के लिए, क्योंकि आपको युवाओं सूट के लिए और जेनजी के लिए। तिवारी जी और आपको झारखंड सूट की बात करता करें, है। तिवारी जी आपको सूट करता है। तिवारी कब जा रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश भी चलते बताइए हैं, अरविंद हम केजरीवाल पंजाब कब जा रहे भी हैं? चलते मैं उनके हम साथ गुजरात भी चलते हैं, बताइए अरविंद केजरीवाल कब जा रहे हैं? मैं उनके साथ मध्य प्रदेश भी चलते चलूंगा। हैं। बताइए मनीष सिसोदिया कब जा रहे हैं? मैं उनके साथ चलूंगा। बताइए ना, वो नहीं जाएंगे, झारखंड की वो नहीं जाएंगे। डिमांड है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो नहीं जाएंगे। तुरंत समझौता- मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो नहीं जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो नहीं जाएंगे। मैं कर रहा हूं। तिवारी जी, देयर इज अ रीजन। तिवारी जी देखिए, आराम से बात करते हैं ताकि आप बोलें, और जब प्रेम दादा बोले आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, उनके बीच में आप नहीं बोलेंगे। आप एक बात समझ लीजिए, चलिए आप नहीं गए, आपने अपने दिपके को क्यों नहीं भेजा? आपने अपने रांका को नहीं भेजा, आपने अपने जीके वाले को नहीं भेजा, आपने अपने बर्गर वाले को नहीं भेजा, आपने अपने डांस करने वाले को नहीं भेजा। सबका नाम मुझे याद नहीं है, क्यों? क्योंकि आप डर गए इनसे। क्या ये अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर होने लगे? देखिए, अभी मैं संसद की बात करूंगा कि संसद में बहस के अलावा आप सब कुछ कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये भी करूंगा कि आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं। और आज जो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, जेनजीओ को, और आज हमारे जेनजीओ को आप आतंकवादी बोलेंगे, किसने हमारे कहा? जेनजीओ का आप देशद्रोही किसने कहा? बोलेंगे, हमारे जेनजीओ आपके का बोलने को, बोलेंगे, आपके बोलने से नहीं हो जाएंगे। इस देश का जेनजी बहुत समझदार है। बच्चों को इस देश और ये इस देश का भाजपा की जेनजी, वकालत कर रहे हैं, इस देश, देखिए मैं किसी की मैं इस देश की वकालत कर रहा हूं, मैं इस देश की वकालत कर रहा हूं, मैं हमारे देश के युवाओं की वकालत कर रहा हूं, मैं इस देश के, सुनिए तिवारी जी, मैं इस देश के युवाओं की वकालत कर रहा हूं। प्रेम दादा को भी रखिए 3 विंडो प्लीज। मैं कह तो रहा हूं, आपको बता रहा हूं, देश के बच्चों के साथ अरविंद केजरीवाल जी कहा है झारखंड का बच्चा बच्चा नहीं, झारखंड बर्गर पिज्जा वालों के साथ हो, चना लई वालों के साथ नहीं हो। अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं। दुर्भाग्य की बात है, ये भाजपा हमारे युवाओं और जेनजी को आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, और आप जैसे एंकर और आप जैसे मीडिया मेरे को सपोर्ट करते हैं, वकालत करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मेरे को हिंदुस्तान का जब इतिहास जितना लिखा बार- जाएगा, आप लोगों का नाम जो बार- हमारे बच्चों का आंदोलन है उनको कुचलने में लिखा जाएगा। देखिए ये गलत, देखिए बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं है तिवारी जी। आपका ये रियलिटी है प्रेम दादा कि जहां बर्गर पिज्जा होगा, बर्गर पिज्जा वाली प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल होंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बर्गर और पिज्जा। कोई खाता है तो खा सकता है, हम भी खाते हैं, आप भी खाते होंगे तिवारी जी। लेकिन चना लई वाले के साथ क्यों नहीं है? झारखंड में तो दिपके भी नहीं गया, हमारे झारखंड में तो दिपके नहीं गया। झारखंड भैया मैं प्रयास कर रहा हूं प्रेम दादा, ये ऐसे एक्सपोज मंत्र पे गया हो भैया, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक क्या झारखंड के बच्चों के ऊपर एक शब्द बोले? कहने का मतलब एक शब्द बोले, आप बता दीजिए। अच्छा, आपको मैं चुनौती देता हूं। ओके आई टेक योर वर्ड, ओके आई टेक योर वर्ड, बताइए। ओके आई टेक, तो इसका सिर्फ सीधा सीधा बात ये निकलता है, प्रेम दादा इतना ही समय आपको दूंगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि झारखंड के प्रोटेस्ट के ऊपर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का स्पॉन्सर्ड था, और दिल्ली का जो प्रोटेस्ट था वो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के स्पॉन्सर था। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जनता कह रही है भैया, जनता कह रही है। एक प्रोटेस्ट होता है, ये पार्टी ने पहले पंक्ति में रहेंगे। मैं आपके बीच में बोला नहीं बोला, अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। आपके दर्शक आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, काम डाउन, दर्शक सब देखते हैं। सवाल पूछने पे डोंट ट्राई टू कॉन्डिसेंड, डोंट ट्राई टू कॉन्डिसेंड प्लीज। जैसे भाजपा बुराई स्टार्ट हो दिया तुरंत बोलना। आप बोलना ना, जब आपने बोला तो मैं थोड़ी बोला, आप बोलना। मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब एक जगह प्रोटेस्ट हुई, एक पार्टी वाले नहीं गए, दूसरी जगह प्रोटेस्ट हुई, दूसरी पार्टी वाले नहीं गए। या तो दोनों गलत है, या तो दोनों गलत है। मैं ट्वीट दिखा दूं, ट्वीट करना जाना होता है, अरे ट्वीट करना जाना होता है, ट्वीट करना जाना होता है, चरण गोयल से ट्वीट करना जाना होता है, ट्वीट करना इंस्टाग्राम करना जाना होता है। बच्चों के लिए क्या कैसे नेता है, लिए हुए कैसे नेता है आप, लगे हुए वहां, कैसे नेता है आप? अपनी आंख खोलिए। अरे भैया मेरे आंख कान नाक तीनों खुले हैं, अनुरोध करूंगा, इसीलिए मैं सेंस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आपसे भी बोलूंगा, सुनिए मेरी बात, देश के लिए आवाज उठा लीजिए भैया। बच्चे मैं उत्तर प्रदेश के लिए भी सुनिए, एक बड़ा बड़ा सवाल सुनिए।
ये प्रॉब्लम झारखंड या दिल्ली या यूपी या मध्य प्रदेश या राजस्थान एक प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की है। देश का एक प्रदेश ऐसा नहीं होगा, दोबारा बोल रहा हूं, सुनिएगा तिवारी जी, प्रेम दादा ऑल्सो ऑन एयर, अवधेश जी, रत्नाकर त्रिपाठी, जेएमएम, देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहां ये दावा कोई कर सके, प्रेम दादा, कि इस प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और ये हम सब के लिए, ये यार प्लीज, पंजाब में एक पेपर अभी एक प्रिंट आउट जो लेके आओगे, मैं उसके बाद, यार प्लीज यार रिलैक्स करो ना, एक मिनट, फिर बीच में बोलते हो प्रिंट आउट लेके आए हो, दिखाओगे, दिखा लेना, फिर मैं बताता हूं। ये शहजाद प्रेम शुक्ला जी आदत लगा गया सबको, खुद पता नहीं कहां चला गया, और ये सबको आदत लगा गया। अब आप रिलैक्स कीजिए। अरे भैया बता, रिलैक्स ना, अरे भैया 10 साल में नहीं हुआ क्या पेपर लीक? शांत रहे, आपका समय कौन सा, क्या आपका मतलब, अरे आप क्या भगवान के वो हैं क्या? ये तो आप ही मानते आप क्या? कोई नहीं मानता, हुआ है। रिलैक्स करो, बता दीजिए, रिलैक्स, अभी बताऊंगा, 10 का नाम लूंगा मैं, 10 बोलूंगा तो बोलूंगा 11 नहीं हुए, मैं उस बहस में नहीं। प्रेम दादा, ये एक लार्जर इशू है इस देश में, इस देश का पॉलिसी प्रॉब्लम है, एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कशन, उस पे ना सरकार की तरफ से कोई बड़ा पॉइंट आया, और ना विपक्ष की तरफ से। मेरा पर्सनली मानना है, धर्मेंद्र प्रधान को हटा के प्रहलाद जोशी को बिठा दिया, उससे क्या होगा? ये मेरे को बता दे कोई, कि क्या जो धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था सही, क्या उसको प्रहलाद जोशी गलत कर देंगे? या जिसको धर्मेंद्र प्रधान ने गलत बोला था प्रहलाद जोशी उसको सही कर देंगे? आदमी को हटाने से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी पे बात करो, लेकिन विपक्ष बात नहीं करना चाहता। झारखंड जाएंगे नहीं, संसद में बहस करेंगे नहीं, तो होगा क्या प्रेम दादा? प्रेम शुक्ला जी, ओपनिंग कमेंट्स। जेएमएम आ रहा हूं जी। देखिए, साफ तौर पर दुबे जी आ रहा हूं, जिस तरह से जी प्रेम दादा, जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस और उसके बगल बच्चे भाग रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि वो कोई सकारात्मक चर्चा करना ही नहीं चाहते। संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू जी बीते सप्ताह से ही लगातार कह रहे थे कि आदरणीय अमित शाह जी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, आप आइए, पेपर लीक पर भी चर्चा कर लीजिए, आपके दिमाग में और भी कोई विषय है उस पर भी चर्चा कर लीजिए। हर विषय का विस्तृत उत्तर देने के लिए सत्ताधारी दल के संबद्ध मंत्री तैयार हैं, आदरणीय अमित शाह जी भी तैयार हैं, लेकिन विपक्ष भाग खड़ा हुआ। अभी श्रीमान अभिषेक तिवारी कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में पेपर लीक नहीं हुआ। अरे भाई, 12वीं की परीक्षा का पेपर 2023 में आप ही के कार्यकाल में पंजाब में लीक हुआ। 2025 में भी फार्मेसी के पेपर में अनियमितताएं हुई और 2026 में भी हुई। और पंजाब हाईकोर्ट अगर आपकी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय ले रहा है तो साफ तौर पर आपकी सरकार की नाकामयाबी को आईना दिखाने का काम कर रहा है। आप जो हैं, जब कह रहे हैं कि हमारा हुआ ही नहीं, तो पंजाब हाईकोर्ट जो है वो आपका वो निर्णय किस बात को लेकर ले रहा है? मैं सत्य बोल रहा हूं। 2023 में आप जाके फैक्ट चेक, मैं तो रिपब्लिक भारत को चुनौती देता हूं कि रिपब्लिक भारत फैक्ट चेक कर ले। 2023 में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। फार्मेसी के पेपर में 2025 में भी अनियमितताएं हुई थी और 2026 के पेपर में बाकायदा चीटिंग हुई, और उस चीटिंग के बाद फैक्ट चेक कर लीजिए, सही है तो फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। 2023 में त्रिपाठी जी डिबेट पे बैठे, 2023 में पेपर लीक हुआ है, 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, फैक्ट चेक कर लीजिए। मैं तो फैक्ट चेक करने के लिए कह रहा हूँ, फैक्ट चेक कीजिए। पंजाब ऐसा है, 2023 में अंग्रेजी दादा बात समझिए, 12वीं दिल्ली में हारने के बाद, दिल्ली में हार के बाद पंजाब पे जैसे ही आप कुछ भी बोलते हैं, इनके तन बदन में आग सी लग जाती है, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, पैनिक मोड में चले जाते हैं, इनको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक कंबाइंड आ जाता है। तिवारी जी, गूगल कर लिया आपने, आईपैड में बहुत कुछ लिखा है आपने, अब बताइए।
कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई नहीं फिर हुआ। से कहता हूं, और आपको भी और प्रेम शुक्ला जी को भी एक भी पेपर लीक हुआ बता है दीजिए जो आप भगवंत 12वीं मान की सरकार परीक्षा में में। के अंदर अभी इनको एक भी सारे पेपर अटैक लीक कंबाइंड आने दीजिए। एक भी अंग्रेजी पेपर लीक के नहीं हुआ। पेपर एक भी 12वीं पेपर की लीक परीक्षा नहीं के हुआ। अंग्रेजी झूठ के मत पेपर- Metaphorically बताइए। और speaking। मैं बताता एकदम हूं आपके पेपर राज्य में लीक हुआ है। 152 पेपर लीक हुआ है, 8 लीक करोड़ हुआ है युवाओं की जिंदगी पेपर। बर्बाद कर दिया आपने। पेपर 8 लीक करोड़ हुआ युवाओं की। और मैं और तो लिस्ट भगवंत सिंह लेकर मान, अरे बैठा हूं। शराबी देखिए कबाबी भूल गुजरात गया के अंदर होगा। कितने पेपर लीक हुआ। बेवड़ा देखिए, में बंद- आंख खोल करके बेवड़ा देखिए, भगवंत मान। उत्तर 3 मिनट हो गए, प्रदेश 3 मिनट हो में गए। याद ही नहीं होगा। मध्य प्रदेश बड़े में में थी। शराब पी पेपर के लीक जो है हुआ। कहीं धुत रहा हरियाणा में होगा देखिए भाई। कितना पेपर लीक हुआ। शराब पी के आपने धुत रहा पेपर होगा। लीक इतना किया भगवंत है मान शराब कि पी के अगर धुत मैं रहा पढ़ने होगा। लग जाऊं कि आपके इतना ऊपर शराबी कपड़ मुख्यमंत्री और इतना कोई नहीं पेपर है आपने भाई। लीक किया। शराबी कोई वकालत मत मुख्यमंत्री करिए, इतना है ही आपके भी नहीं बच्चे हैं। 152 पेपर लीक आपने पूरे देश में किया शराबी है। 8 मुख्यमंत्री करोड़ युवाओं की हर जिंदगी कोई बर्बाद जानता कर है दिया। कि आप शराब Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. विधानसभा- Everyone on it, everyone on it. ऐसे मुख्यमंत्री एक सेकंड रिलैक्स। एक सेकंड, देखिए एक तो शब्दावली पे ध्यान रखिए। प्रेम दादा बैठे हैं उधर, हमारे फिर बच्चों मेरे के को आतंक कंट्रोल। सुनेंगे। देखिए भैया, किसी ने किसी के बच्चों को आतंकवादी नहीं बोला, विधानसभा चले लेकिन आते हैं। आपका दिक्के दिल्ली में जाता है, आपका दिक्के अमेरिका से आया था, बच्चों की नुमाइंदगी करने। आपका रंका आया था, आपका जीके वाला आया था, आपका बर्गर वाला आया था। दिल्ली से सीधा बंबई चले गए बिजनेस क्लास। रांची नहीं गए, क्यों नहीं गए? चार्टर नहीं था, क्यों नहीं गए? बिजनेस क्लास फ्लाइट नहीं मिली, इसलिए नहीं गए। भैया एजुकेशन पॉलिसी की अवधेश जी रियल प्रॉब्लम है। दुबे जी के पास जा रहा हूं, धीरज दुबे, जेएमएम। दुबे जी, आपकी सरकार है झारखंड में, वहां पे बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं आप। रात को 12 बजे आपकी पुलिस बच्चों को मार रही है, क्यों? राहुल गांधी से कॉल आ गया था क्या? पहले दिन तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, शांति से किया, फिर क्या हो गया अचानक? दुबे जी, क्यों किया आपने ये बच्चों के साथ? क्यों किया आपने ये झारखंड में बच्चों के साथ? दुबे जी, क्यों किया? किसके प्रेशर में किया? अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में किया? तो बताइए, अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में किया? राहुल गांधी के प्रेशर में आपने बच्चों को मारा? दुबे जी, जेएमएम, ऑडियो ऑटो म्यूट हो गया है, ऑटो म्यूट, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू, बोलिए दुबे जी। ईश्वर जी, अभी आपने कहा कि हमारा चैनल है और हम आपको 60 मिनट में कितना समय दे रहे हैं, हम अपने यहां से दे रहे हैं। किसको बोला? हम आपकी बात से सहमत हैं, आपकी बात से सहमत हैं। हमारी एक पीड़ा है, सुनिएगा। मैंने सुनाओ? आपको बोला ही नहीं, आपके पास तो पहली बार आ रहा हूं। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा है ईश्वर जी, आपकी बात से सहमत हूं। वो आपका चैनल है, आप जो समय दीजिएगा उसमें हमको बोलना है। मेरी एक पीड़ा है, सुनिएगा। हमारी एक पीड़ा है। अच्छा, ये कि एंगल ला रहे हैं। हमारा जमीन है, हमारे लोगों का नुकसान होता है, लेकिन हक और उसका निर्णय दिल्ली चाहती है। अभी बुधवार को लोकसभा में खान एवं खनिज संशोधन बिल 2026 पारित कर दिया गया, जो झारखंड में 2024 में पारित उस कानून को झारखंड मिनरल इसलिए आपने बच्चों को मारा? कानून पर ओवरलैप कर दिया। आपने वो सुन खनन लीजिए। कानून की वजह से बच्चों को पीड़ा मारा? सुन लीजिए, पीड़ा सुन लीजिए नहीं, मैं सर, पीड़ा सुन रहा लीजिए। हूं। सेब और बड़ा संतरों को मीडिया मैच हाउस नहीं है। कर सकते। यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। बड़ा मीडिया हाउस है, नहीं नहीं हमारा नहीं नहीं, तब कौन सुनेगा? जलेबी छोटा और काजू की राज्य बर्फी सरकार का सुनिएगा। आप तुलना मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए, छोटा बच्चों को राज्य लाठी सरकार क्यों मारी? सुनिएगा। खनन मेरी कानून पीड़ा से नाराज थे, सुनिएगा। खनन हमारा कानून मुद्दा से कौन फ्रस्ट्रेटेड थे उठाएगा? दुबे जी। क्या दुबे जी रिपब्लिक टॉपिक पे भारत बोलिए, हमारे मैं मुद्दा चुप कौन रहूंगा। उठाएगा? कौन हमारा मुद्दा उठाएगा अगर रिपब्लिक भारत ने उठाएगा? अरे हम उठा रहे हैं ना, अपनी इसलिए तो पीड़ा आपको किससे बुलाए कहें? हैं, आपको निवेदन किससे किया, कहें? आपको रिक्वेस्ट कि की। हमारे यहाँ विस्थापन, हमारे यहाँ धूल और धुआं से लोग परेशान, हमारी सड़कें टूटती है, हमारे मवेशी उस खनन वाले डूब में अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए लेकिन गुस्से हम में अगर बच्चों को सेक्स मारा, लगा के उनकी बेहतरी इसीलिए करना गुस्से में चाहते हैं, बच्चों को तो मारा, हमारे इसीलिए बच्चों को गुस्से में मारा, इसीलिए बच्चों को गुस्से में मारा, इसीलिए बच्चों को गुस्से में मारा, इसीलिए बच्चों को गुस्से में मारा। व्हाट इज दिस? अवधेश कुमार जी को रखिए उस तरफ। आप आवाज उठाइए। ये क्या तुलना, ये क्या हो रहा है अवधेश जी? खनन कानून ले आया इसलिए मार दिया, मवेशियों को जगह नहीं मिल रही है इसलिए मार दिया। क्या हो रहा है अवधेश जी? शो करना चाहिए, इस पर आपको एक शो करना चाहिए स्वर जी। मुझे एक शो हेमंत सोरेन के ऊपर भी करना चाहिए, मैंने कब मना किया है? आप बात कीजिए अपने नेता से, मैं आता हूं वहां, करता हूं उनका, करता हूं उनके ऊपर। करते हैं, सुनिए, छोटे राज्य हैं हम I will लोग, speak to लेकिन him. हमारे I ऊपर don't ध्यान need देना you भी आपका as my mediator. I will directly speak to him. But please relax. मैं आपको बात बता रहा हूं। अवधेश जी, संसद में कोई बात करने को तैयार नहीं है। झारखंड में जहां बच्चे हैं वहां कोई जाने को तैयार नहीं है। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मजाक बना दिया है, मजाक बना दिया है। देखिए ऐश्वर्या जी, अगर हम और आप ये समझते हैं कि इस समय भारत का विपक्ष परीक्षा हमारी लीक प्रूफ हो,
परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कि परीक्षाओं में किसी को इस प्रकार से लीक करने की आवश्यकता नहीं हो, तो जाहिर है फिर तो विपक्ष की ओर से कुछ रचनात्मक सुझाव आते कि परीक्षा कैसे पारदर्शी हो। जो लोग परीक्षा मतलब संशोधन विधेयक पारित हुआ है, आप एक भाषण विपक्ष का उठा लीजिए और बताइए कि कोई उसमें एक सुझाव तक आया हो। तो इस देश को और देश के युवाओं को, छात्रों को समझना चाहिए कि संसद में नहीं आ रहे विपक्ष है, राहुल गांधी जी और बाकी का, उनका उद्देश्य क्या है। अब देखिए क्या उद्देश्य है। अगर उद्देश्य ये हो तब तो उस पर बात होती ना। पूरा विधेयक पारित हो गया, एक लाइन बोलने के लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं। और खासकर अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार अपशब्द के प्रयोग किए, क्या वो परीक्षा सुधार का विषय है? क्या राजनीति में उस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है? और राहुल गांधी जी तो पत्रकारों को कह रहे थे कि आप लोग तो चूहे हो, आप तो चूहे हो, मैं बोलता हूं तो मुझे टोकते हो और अमित शाह से क्यों डर जाते हो। और अब तो उनका तो कल का स्टेटमेंट है कि अमित शाह इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान झाकी है, अमित शाह बाकी है। अब उनको पता है कि संसद में डायलॉग मारने में किसी को पैसा नहीं लगता होगी। तो अवधेश जी देखिए, डायलॉग मारने में किसी का कोई पैसा नहीं जाता है। लोग डायलॉग, अभी आएंगे त्रिपाठी जी डायलॉग मारेंगे, उनका क्या जाएगा, डायलॉग मार जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन बच्चों को क्या मिल रहा है? शिक्षा नीति पे बात कौन कर रहा है? इस सब की जड़ क्या है? इस सब की जड़ है पेपर लीक, इस सब की जड़ है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति पे अवधेश जी कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है ये तो बताइए। अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, सरकार कर रही है, कोई तो कर नहीं रहा। किसी ने नहीं किया। यही विषय है कि संसद में एक विधेयक पारित हो गया, विपक्ष ने एक सुझाव तक नहीं दिया, एक संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया। इसका अर्थ क्या है? मुझे तो केवल एक चीज समझ में आती है कि उस जंतर मंतर आंदोलन में छात्र भी थे, युवा भी थे, लेकिन उनके नाम पर जो अराजक हिंसक शक्तियां, जिनको हम लोगों ने देखा था कि जिनके कारण 2020 में दिल्ली में दंगे हो गए, वो सब जो संसद की दीवार तक पहुंच गए थे, क्या इन लोगों को इस बात का अफसोस है कि दीवार में पहुंच के ये बांग्लादेश क्यों नहीं कर दिया, ये नेपाल क्यों नहीं कर दिया, और उसका गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या झारखंड के छात्र वैसा नहीं कर रहे हैं, वो गालियों का पोस्टर नहीं ले रहे हैं, उस प्रकार से हिंसा पर उतारू नहीं है, राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? जवाब दीजिए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। कब तक चुप रहेंगे आप? त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। इनकी बात का जवाब तो इनके शब्दों में छुपा है कि विपक्ष को पूरा का पूरा बताना चाहिए था कि पेपर कैसे लीक नहीं होगा। तो ऐश्वर्य जी, आपको मैं चूहा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इनको मैं कहूंगा ये बात सच कह रहे हैं। मैं तो ऐश्वर्य जी आपसे बहुत पहले से कहता हूं कि भाजपाई सब अनपढ़ों की जमात है, पढ़े लिखे नहीं ना है। अगर पढ़े लिखे होते तो पता चल जाता है ना कि परीक्षा में पेपर कैसे लीक होता है, क्या होता, करते क्या है। इन्होंने सुझाव मांगते थे कि अब हम ट्यूशन देने के लिए खड़े हैं इनको। देखिए सर्टिफिकेट तो बताएं। सुनिए ऐश्वर्य जी, बीच में एक सर्टिफिकेट राहुल गांधी देते हैं, एक सर्टिफिकेट रत्नाकर पांडे जी यहाँ देते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस आपका दुनिया के सबसे पढ़े नहीं। सुनिए आजकल कितना टाइम लगता है, तो आप घर में प्रिंटर पे छापो, थप्पा लगाओ और दो। अरविंद केजरीवाल ने भी दिए थे बहुत, सर अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सर्टिफिकेट दिए थे, कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी थी सबसे हैं। उसके ऐसे सर्टिफिकेट देने से कुछ होता नहीं है। और तिवारी जी सबको परेशान मत होइएगा, हाँ माफी मांगनी पड़ी थी केजरीवाल जी को, आपके नेता को, एक एक के बारे में सर्टिफिकेट देने से नहीं होता है। त्रिपाठी जी असलियत पे बात कीजिए, शिक्षा नीति पे। वाई क्यों राहुल गांधी, रत्नाकर त्रिपाठी, सीधा सवाल है रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला, क्यों आप बोलने देंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप उस पे बोलेंगे तो बोलने दूंगा। शिक्षा नीति पे आप बहस क्यों नहीं करना चाहते, पूछता हूं मैं और पूछता भारत। रत्नाकर त्रिपाठी वाई बोलिए त्रिपाठी जी। आप अब चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। नहीं मैं चुप जब रहूंगा तब आप मुद्दे पे लीक होता है। 2022 में आयुर्वेद में उत्तर प्रदेश में 1,500 एडमिशन हो गए, जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया। सर्टिफिकेट राहुल गांधी को भी आपने दिया। 1,000 एडमिशन हुए आयुर्वेद में, कॉलेज में। नहीं ये जो राहुल गांधी आजकल बदतमीजी करने लगे हैं, ये वाला सर्टिफिकेट आपने दिया क्या? नहीं प्रधानमंत्री के बारे में जो बदतमीजी करने लगे हैं,
ये आपने दिया क्या सर्टिफिकेट, ये जो संदीप दीक्षित वाला? नहीं, आप ही की ये आप ही के दिमाग की उपज हो सकती है। ये भाषा प्रधानमंत्री ने सिखाई है ना। अच्छा, लौट के आ रही है, लौट के आ रही है, प्रतिध्वनि है। इसका मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सीखते हैं क्या सब कुछ? ये एको है, एको है, एको आप कंडीशन बोलते हैं एको। हाँ, दिस इज एको सिस्टम। प्रधानमंत्री जितनी गाली बोले थे लौट के आ रही है। हम अकेले थोड़ी दे रहे हैं, पूरे देश के छात्र दे रहे हैं। वैश्विक इतिहास में किसी देश के प्रमुख ने इतनी गाली नहीं सुनी। जिसने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसने माफी मांगी। रत्नाकर जी वो घर पहुंचे ना, उनके अभिभावकों ने समझाया कि बेटा गुस्सा अपनी जगह है, गुस्सा है किसने मना किया? देश में डेमोक्रेसी में अभिषेक जी गुस्सा वोट देके उंगली के जोर से दिखाया जाता है, जिह्वा से नहीं, गाली देके नहीं, अभद्रता से नहीं। अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से नाराज थी तो उन्होंने उनको गाली नहीं दी, वोट दिया और उनको हरा दिया। अगर देश की जनता मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से 12 साल पहले नाराज थी, गाली नहीं दी, उंगली वोट दिया और हरा दिया। ये आपका काडर था, ये कांग्रेस का काडर था, ये अरविंद केजरीवाल की फ्रस्ट्रेशन थी। पानी पीजिए आराम से, पानी पी पी के गरियाइए, लेकिन इस देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी जैसे इस देश की जनता राहुल गांधी को माफ नहीं करेगी। एंड दैट इज माय पॉइंट। रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला जी, छोड़िए ईश्वर कपूर। अरे हमने तो छोड़ दिया आपको, इस देश की जनता ने छोड़ दिया आपको। आप भी एक्सपोज हो चुके हैं, भाजपा भी एक्सपोज हो चुकी है, अरे राहुल गांधी नहीं एक्सपोज होते हैं। सुनिए राहुल गांधी नहीं एक्सपोज होते हैं, लेकिन दुनिया में हर कोई, हर किसी को आप एक्सपोज करने में लगे हैं। रत्नाकर जी, राहुल गांधी एक्सपोज नहीं होता है भाई, गजब आदमी है। 100 से अधिक चुनाव हारने के बाद, प्रेम दादा, 100 से अधिक चुनाव हारने की सेंचुरी बनाने वाले, चुनाव हारने की सेंचुरी बनाने वाले, बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाले राहुल गांधी से ज्यादा एक्सपोज कौन है इस देश में? लेकिन राहुल गांधी एक्सपोज है, नंगे हैं, ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो है, उनके जो चम्मच है, वो चमचे बताते हैं कि राहुल गांधी जो है बहुत वस्त्राभूषण अलंकारों से युक्त है। हालांकि पूरा देश उनकी नंगई को देख रहा है और उनकी नंगई के कारण ही कांग्रेस उनके नेतृत्व में 100 से अधिक चुनाव हार चुकी है और 3 लोकसभा चुनाव में भी, 3 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भी वो 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाते ही है। इसके बावजूद जो है रत्नाकर त्रिपाठी जी की तरह के इकोसिस्टम के तमाम जो मक्खनबाज हैं वो उनको इतना मक्खन लगाए पड़े हैं कि वो स्वयं को मक्खन लाल समझ रहे हैं। हालांकि वो मक्खन लाल नहीं, गोबरू लाल हो चुके हैं, लेकिन उन गोबरू लाल को मक्खन लाल सिद्ध करने में रत्नाकर त्रिपाठी जैसे इतना कहना लोगों का इकोसिस्टम पाठक जी बोलिए, देखने को तैयार। देखिए मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है आप सबसे, मक्खन लगाना है जनता को लगाइए, और मक्खन कैसे लगाइए, काम करके लगाइए। शुरू में ये लोग आए थे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल पाठक जी, लोगों को लगा सबसे अच्छे हैं, इन्होंने भी यही बताया, ये भी गंदे, वो भी गंदे, ये भी करप्ट, वो भी करप्ट, कांग्रेस करप्ट, राहुल गांधी करप्ट, शीला दीक्षित करप्ट, ये करप्ट, फलाना करप्ट, ठिकाना करप्ट, हम ही सही हैं। गए कब किस पे? गए किस पे? सफेद मकान बना लिया, सरकार चली गई। नहीं, आप दावा, एक सेकंड तिवारी जी, दावा आप करते रहे एजुकेशन का, दावा आप करते रहे पानी पे पानी फ्री, दावा आप करते रहे क्या फ्री देने का, दिया क्या फ्री है तो दिल्ली की जनता ने बताया आपको। लेकिन आलोक पाठक जी, एजुकेशन पॉलिसी पे संसद में बहस नहीं होनी चाहिए थी? एजुकेशन पॉलिसी पे, बच्चों के भविष्य पे आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर है, डिबेट करने की जगह संसद है। संसद में डिबेट तो करो। गृह मंत्री कह रहा है कि मैं डिबेट करने को तैयार हूं। अखिलेश यादव मानेंगे नहीं, राहुल गांधी मानेंगे नहीं, इनके पर्सोना नॉन ग्राटा अरविंद केजरीवाल मानेंगे नहीं। अरे कहां गायब थे अमित शाह जी? कहां गायब थे? आप जाते हैं क्या संसद? आपको पता था ये कहां थे? रोज तो एंट्री एग्जिट हो रही थी, नहीं देखा? गायब थे ना, तो प्रधानमंत्री जी दिखे। आलोक पाठक जी, आलोक जी के बाद आ रहा हूं आपके पास। ओके, आलोक जी के पास आ रहा हूं, देन यू मेक योर पॉइंट। आलोक पाठक जी। सर, मुझे लग रहा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज युवाओं को बेवकूफ़ समझ रही हैं, और युवा इस देश का बहुत स्मार्ट है। उसने एक फैसला दिया है, तमिलनाडु में एक फैसला दिया है उसने
उस फैसले से भी अगर देश का सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं समझ रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो भ्रम की नींद में, भ्रम में सोया हुआ है। आप इंतजार कीजिए, एक ऑल्टरनेटिव उसने बिहार में दे दिया, प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया। यूपी में तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं, उनकी भाषा को यूपी का यूथ समझ रहा है। अब चर्चा आप बात बोल रहे हैं कि 10 साल बाद विदाई हो गई सफेद महल पे, तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। चंदा चोरी से भारतीय जनता पार्टी की विजयी का माहौल जनता तय कर देगी। ये चढ़ावा चोरी जो हुई है ना राम मंदिर में, इस और नीट का पेपर लीक, इन दोनों मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी हो जाएगी। और कांग्रेस को तो मुझे लगता ही नहीं कि वो सीरियस पार्टी है, उसको तो कुछ सीखना ही नहीं है। उसको लगा ये कांग्रेस को कि भैया दीपिके की बात पे इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान को, तो इन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया अमित शाह को। तो राहुल गांधी मुझे नहीं लगता है कि कोई रिलेवेंस है, 99 सीट पा गए हैं, लेकिन अगली बार नीचे ही जाएंगे। अब इंडिया का फ्यूचर जो है ना वो आएगा, रीजनल पार्टी से कोई एक नेता आएगा और इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। देखिए, ये जो आपने एक एंगुलैरिटी दी अवधेश जी, और फिर तिवारी जी के पास आ रहा हूं। अवधेश जी, टीवी के वो जो सुपरस्टार विजय को बोला जेनजी, क्या जेनजी सिर्फ वहीं काम करी? क्या जेनजी बंगाल में नहीं थी? जेनजी किसी और प्रदेश में नहीं थी? ये जो आप पर्टिकुलर केस को उठा लेते हैं आलोक पाठक जी और उसको अपने दिमाग की थ्योरी में फिक्स कर देते हैं, और नहीं आप एलियनेशन में नहीं देख सकते। देखिए, आप पूरे एलियनेशन में नहीं देख सकते आलोक पाठक जी, आप पूरे एलियनेशन में नहीं देख सकते। आप देखिए, ये आपका स्वप्न नहीं है, ये आपका सपना नहीं है कि बाकी सब जगह अंधेरा है, सिर्फ एक ही सूरज की रोशनी पड़ रही है। और वो विजय के, देखिए विजय का जीतना इज केस स्टडी। देखिए विजय का जीतना, सुनिए मेरी बात आलोक, देखिए विजय का जीतना इज अ केस स्टडी। विजय का जीतना इज अ केस स्टडी, और अगर वो 5 साल पूरे निकाल लेंगे तो और बड़ी केस स्टडी बन जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि एक प्रदेश का जेनजी उठा है और दूसरे प्रदेश का नहीं, एक मुंह से आपके एक शब्द नहीं निकला आलोक जी कि दिल्ली के जेनजी के लिए, दिल्ली के जेनजी के लिए अखिलेश यादव भी जाएंगे, प्रियंका वाड्रा भी जाएंगी, डिंपल यादव भी जाएंगे, धर्मेंद्र यादव भी जाएंगे, और झारखंड के जेनजी के लिए ना वो दिप्के जाएगा जिसको आपने अमेरिका से बिजनेस क्लास टिकट देके बुलवाया, और अखिलेश यादव जी को तो छोड़ ही दीजिए, है ना, वहां नहीं जाएगा कोई। वो चने ले वाले हैं, अपने आप लाठी वाठी खा के हो जाएगा, उनका क्या है। यही है ना आपका, यही है ना आपका। अवधेश जी, एंडिंग कमेंट्स। नहीं, ऐश्वर्या जी, जिस जेनजी की बात है, जेनजी की आबादी 37 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में है। एक जेनजी वो भी है जो कॉमनवेल्थ गेम से और मेडल जीत के आया है। आरएसएस का नाम सुनते ही इन लोगों को बिच्छू डंक मार जाता है। एक जेनजी से संवाद अभी डॉक्टर मोहन भागवत जी का हुआ मुंबई में। आप देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे उन लोगों ने, सारे प्रश्न थे उसमें, शिक्षा, रोजगार, धर्म, राजनीति, सारे प्रश्न थे और कैसे उत्तर दिए गए, और सारे जेनजी उसमें इन्वॉल्व होके कर रहे थे। अलग अलग विषयों पर बातचीत हो रही थी। तो भारत का जेनजी वही नहीं है जिसका इन लोगों ने जंतर मंतर पर लगाया है। 37 करोड़ जेनजी जो है वो भारत के बारे में सोचता है। वो आजकल भजन क्लब भी चला रहा है, अलग अलग स्टार्टअप भी खड़ा कर रहा है, इस देश में समाज सेवा का काम कर रहा है, अलग अलग संगठनों में काम कर रहा है। इसलिए वो जेनजी गाली देने वाला इन्होंने, हमारे देश का भविष्य इनको लगता है सिर्फ और आज गाली देता है, जो इनकी सबसे बड़ी गलती है। आलोक पाठक जी की सिर्फ एक स्टेटमेंट को मैं मानता हूं कि सारे राजनीतिक दलों ने, ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इस देश के जेनजी को बेवकूफ समझ लिया है, और ये आलोक पाठक जी आपकी बात में मानता हूं। गाली देने वाले जेनजी नहीं थे, गाली देने वाले जेनजी नहीं थे, गाली देने वाले या तो बीजेपी के लोग थे या आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के लोग थे। तिवारी जी, गाली देने वाला जेनजी तिवारी जी, आम आदमी पार्टी। मैं कह रहा हूं ये देश के मीडिया और भारतीय जनता पार्टी को लगता है जेनजी बेवकूफ है। जेनजी बेवकूफ नहीं है, जेनजी अहंकार को खत्म करना भी जानता है, तानाशाही झुकाना भी जानता है, और बड़े बड़ों को निपटाना भी जानता है। किसने कहा कि जेनजी बेवकूफ है? अरे आप कह रहे हैं, आप दिल्ली के जेनजी बांट रहे हैं, आप दिल्ली के जेनजी को क्या करें? दिल्ली क्या कह रहा हूं? आतंकवादी कह रहे हैं। क्या कह रहा हूं? जेनजी को आप उग्रवादी कब कहा? दिल्ली के जेनजी को कब कहा? कब कहा? अभी बोल रहे हैं। कब कहा? बोल रहे दिल्ली के, एक बार कोट कर दो आप अभी, नहीं तो तुम राजनीति छोड़ दो, नहीं तो मैं पत्रकारिता छोड़ देता हूं। या तो तुम राजनीति छोड़ देना या मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं कंप्लीट करने दूंगा। अगर मैंने एक बार आतंकवादी कहा, अगर मैंने एक बार कहा, या तो तुम राजनीति छोड़ देना, नहीं तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। झूठ मत बोलो यार। दिल्ली के जंतर में डोंट लाई,
दिल्ली डोंट लाई, उग्रवादी, डोंट लाई, आतंकवादी लोग तुम्हारा काडर था। मैंने कहा बच्चों को बेवकूफ बनाया, मैंने कहा बच्चों का गलत इस्तेमाल किया, तुमने बनाया, तुम्हारी पार्टी ने बनाया, तुम्हारे पार्टी के काडर ने बनाया, तिवारी जी बनाया, तिवारी जी गलत इस्तेमाल किया, अपने लोगों को पीछे रखा, पत्थर फेंकवाए, और जब वहां से पुलिस आई तो पिटने के लिए आगे बच्चे खड़े थे। एनजीओ ने पत्थर फेंके? नहीं, तुम्हारी पार्टी के काडर ने। पार्टी ने फेंके? हाँ, तुम्हारी पार्टी के काडर ने फेंके। तुम बोल दो तुम्हारा पार्टी का काडर नहीं था। पिक्चर है, पिक्चर है, हर जेएनजी बच्चों ने पत्थर नहीं फेंके, 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 बच्चों ने पत्थर नहीं फेंके। दिल्ली पुलिस का विजुअल है मेरे पास। अमित शाह क्या कह रहे थे? अमित शाह क्या कह रहे थे? अमित शाह क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? जा रहा था, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप चिल्ला रहे हैं ऐश्वर्य जी। अगर वहां पे पत्थर पॉइंट पे आ रहा है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? सवाल तो यही है। और माफी की बात कर रहे थे, माफी तो देश के प्रधानमंत्री को युवाओं से मांगना चाहिए, जेएनजीओ से मांगना चाहिए, जिनकी वजह से 21 हमारे युवाओं ने आत्महत्या कर लिया, उन परिवारों से मांगना चाहिए जिनके लोग खत्म हो गए, उनसे मांगना चाहिए, दादा युवाओं से मांगना चाहिए जिनके नाम पे आप 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आए थे। और पंजाब में पोस्टर लाए हो ना, से मांगिए, आप हिंदुओं से मांगिए, और पंजाब में वजह से, और पंजाब में पूरी तरीके से, और पंजाब में चोरी किया, और पंजाब में पूरा, और पंजाब में, और पंजाब में आप बता पाए, और पंजाब में बता पाए, और पंजाब में लिखो पंजाब में क्या हुआ? प्रेम शुक्ल जी, प्रेम शुक्ल जी बता रहे हैं आपको क्या हुआ? प्रेम शुक्ल जी बता रहे हैं आपको क्या? प्रेम शुक्ल जी बताइए क्या हुआ? ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी, 24 फरवरी 2023 को भगवंत सिंह मान के कार्यकाल में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा आपके बीच में कोई नहीं बोला, पेपर लीक हुए और परीक्षा रद्द करने पड़े। और 24 फरवरी 2023 को भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री थे और अभिषेक तिवारी ने इस चैनल पर झूठ बोला, इसलिए श्रीमान अभिषेक तिवारी को सबसे माफी मांगनी चाहिए। 24 फरवरी के 2023 को अंग्रेजी का पेपर क्यों रद्द हुआ? इसलिए रद्द हुआ क्योंकि अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था और भगवंत सिंह मान उस लीक करने वाले माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। इसी तरह से 2025 में PSSSB के पेपर लीक हुए, इसी तरह से फार्मेसी के पेपर में आपने अनियमितताएं की, चीटिंग हुई, इसके कारण पंजाब के हाई कोर्ट ने आपके पेपर रद्द करने का आदेश जारी किया। तो भगवंत सिंह मान जब शराब पीकर नशे की हालत में विधानसभा आते हैं उनको कुछ याद ही नहीं रहता। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, पूरा निकालो। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक सेकंड प्रेम दादा, एक सेकंड, मैं आपको नहीं आपकी पूरी पार्टी को गलत साबित करूंगा, मैं राहुल गांधी को गलत साबित करूंगा, बट होल्ड ऑन, आपको लगता है, एक सेकंड प्रेम दादा, एक सेकंड, इनको लगता है रत्नाकर त्रिपाठी ऐसा हंसते हैं ना, सही में कभी आपने पिक्चर ज्वाइन कर ली होती तो सही में कुछ हो गया होता। लेकिन बात सुनिए आप मेरी, मैं गलत हो सकता हूं तिवारी जी, मैं सुनिए तिवारी जी प्लीज गिव मी 30 सेकंड, तिवारी जी प्लीज 30 सेकंड दीजिए मुझे। मैं गलत हो सकता हूं, प्रेम शुक्ल गलत हो सकते हैं, अवधेश जी गलत हो सकते हैं, आपके मुख्यमंत्री ने और केजरीवाल जी ने सुखबीर सिंह बादल जी का जवाब क्यों नहीं दिया? सुखबीर बादल पे बाय द वे आज अटैक हुआ है, जानलेवा अटैक नांदेड़ में वो एक गुरुद्वारे के अंदर थे और एक उनके ऊपर अटैक हुआ जानलेवा, वो तो उनका हाथ पे लगा, नहीं तो उनको स्टैब करने का, पेट में घोपने की एक वो थी। नहीं मैं 40 दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ सुखबीर बादल के विजुअल चला रहा हूं गरिमा, कल्प्रिट के नहीं, क्योंकि मेरा पॉइंट कुछ और है, दोनों नहीं कहा, ओनली सुखबीर बादल ने ठीक 2 दिन पहले चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद केजरीवाल तुसी दिल्लीओं आ जाने हो और रोज कहते हो कि पंजाब च कोई पेपर लीक नहीं होया, पंजाब च कोई पेपर लीक नहीं होया, आई चैलेंज यू अरविंद केजरीवाल। ये सुखबीर बादल ने कहा कि आओ मेरे साथ 1-on-1 डिबेट करो और मैं तुम्हें 1 दर्जन से ज्यादा पेपर गिनवाऊंगा पूरे पंजाब में जो लीक हुए हैं और तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। क्यों आपका अरविंद केजरीवाल चुप रहे? क्यों भगवंत मान चुप रहे? क्यों मनीष सिसोदिया चुप रहे? प्रेम शुक्ला जी झूठे हैं ना, ऐश्वर्या कपूर गलत बोल रहा है, सुखबीर बादल को क्यों नहीं चैलेंज किया? क्योंकि उनके पास कागज है उनको भैया, क्योंकि उसको जिला पता है, उसको यह पता है कि कौन सा एग्जाम है, वो पंजाब का फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसको मालूम है
उसको मालूम है अभिषेक तिवारी, एंड यू आर कॉट विद योर पैंट्स डाउन ऑन दिस इशू। बोलिए लास्ट 30 सेकंड्स अनुरोध है कि मेरे बीच में बोलिएगा। 30 सेकंड्स बोलिए, मैं चुप हूं। सुखबीर बादल को पंजाब की जनता ने नकार दिया, बादल एंड कंपनी को। आपका अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे उनका, जिसको जवाब देना पंजाब की जनता को जवाब दे दिया उन्होंने, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और भाजपा के झूठ का पराकाष्ठा देखिए, आज दिल्ली की जनता ने जवाब केजरीवाल को दे दिया। बोलिए ना, आपका ऑडियो फुल है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, अटैक ऑन अकाली दल प्रेसिडेंट, चुनाव भी हार गए, बादल इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड शॉकिंग, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पंजाब इज ऑन वेंटिलेटर। अगर यही पंजाब देखिए भैया, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, झूठ का पुलिंदा है। ओके, आपको लगता है आपने एक बार, आपको एक सेकंड के ऊपर अटैक पंजाब में होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन ऑफ आई एम एंडिंग इन 30 सेकंड्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं उन पे मैं उनकी अटैक पे बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मैं उनकी अटैक पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अभिषेक तिवारी, अब एंडिंग में मेरे ऊपर बोलोगे तो अगली बार दोबारा शो में बोलने नहीं दूंगा भाई। मेरी एक बात सुन लो। नहीं, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा ना, प्लीज काम डाउन। जीत डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में एक बार जीत जाने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने प्रतिद्वंदी को बोलो कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें जवाब क्यों दूंगा। सुखबीर बादल अकाली दल के नेता हैं, और अगर वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को चैलेंज करके पूछ रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें 12 से ज्यादा पेपर गिनाता हूं, तो भगवंत मान अगर इतने ही सच्चे हैं, भगवंत मान के अगर इतना ही प्रूफ है, तो हो जाए दो हाथ, हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन आयरनी ये है, जैसे इस डिबेट में तिवारी जी पूछो ये और जवाब देते हैं ये, पूछो ये और जवाब देते हैं ये, वैसे ही संसद में हो रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप लोग बहस करने के लिए तैयार नहीं है इस देश के बच्चे के भविष्य के बारे में, और ये इस देश का बच्चा देख रहा है और उसके अभिभावक भी देख रहे हैं। दैट्स माई ओनली पॉइंट। अगर आपको अमित शाह को घेरना है, अगर आपको सरकार को घेरना है, हिम्मत है आप में, फैक्ट्स हैं आपके पास, तो आइए संसद में, करिए दो हाथ, करिए बहस करिए ना, लाइए पॉइंट। वहां आप चुप हो जाते हैं क्योंकि आपके पास है नहीं, सिर्फ एक शगुफा है और कुछ नहीं। और इस देश की जनता और जेन जी कोई पाइथागोरस की थ्योरम नहीं है। वैसे पाइथागोरस की थ्योरम भी आसान होती है। जेन जी को ऐसा बना दिया है जैसे जेन जी को समझने के लिए एक कोई कोर्स करना पड़ेगा 3 साल का। क्या है? अगली पीढ़ी है साहब, अगली पीढ़ी है, और हर नई पीढ़ी को लगता है कि उसके पिछली वाली पीढ़ी को कुछ नहीं आता। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। हमें भी लगा था हमारे माँ बाप को कुछ नहीं आता, और पर हमारे माँ बाप को पता था ये अगली पीढ़ी है, थोड़े दिन में समझ जाएगी, एंड दैट्स इट। इतना ही है। इस पे राजनीतिक रोटियां सेकने वाले बहुत सावधान हो जाएं, ये उल्टा पड़ेगा और बहुत तगड़ी तरह से उल्टा पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ, हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।